क्वेश्चन में बोला जा रहा है ब्लॉक ए ऑफ वेट 100 न्यूटन रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। यानी यहाँ पर एक 100 न्यूटन जिसका वेट है ब्लॉक ए 100 न्यूटन यानी mg। अगर मैं इसका मास m मान लेता हूँ तो mg की वैल्यू यहाँ पर होगी 100 न्यूटन। एक 100 न्यूटन का ब्लॉक है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पर। यानी ब्लॉक ए और सरफेस इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल दिया है बेटा वो कितना दिया है 30 डिग्री। राइट, यहाँ पर जो इंक्लाइन प्लेन का स्लोप एंगल है वो 30 डिग्री है। बोला जा रहा है ए फ्लेक्सिबल कॉर्ड अटैच टू ए पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली इज कनेक्टेड टू ब्लॉक बी। यानी यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है एक रॉप है, ये यहाँ पर ए से बी पर कनेक्टेड है वाया अ पुली। यहाँ पर एक पुली है जो कि पुली भी कैसी है, फ्रिक्शनलेस पुली है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्लॉक बी का जो वेट है कनेक्टेड टू ब्लॉक बी और वेट डब्ल्यू। यहाँ पर जो वेट है ये है डब्ल्यू, किसका, ब्लॉक बी का। यानी यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट करेगा जो कि है डब्ल्यू। बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए, बोल रहे हैं कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो, वेट की वैल्यू क्या हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, ब्लॉक बी का भी और ब्लॉक ए का भी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। देखिए जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो अपोजिट फोर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर हम ब्लॉक बी का भी एफबीडी बनाएं या ब्लॉक बी को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर की तरफ टेंशन आएगी अवे फ्रॉम द ब्लॉक बी, वो टेंशन वेट के इक्वल होगी अगर एक्सेलरेशन जीरो है। राइट, तो हम लिख सकते हैं ना कि टेंशन इक्वल्स टू डब्ल्यू। राइट, टेंशन बेटा वेट ऑफ ब्लॉक बी के इक्वल होगी। और यहाँ पर अगर हम ब्लॉक ए को देखें तो यहाँ पर देखिए आप 100 न्यूटन है, इस पर टेंशन एक्ट करेगी अप द प्लेन, और ये टेंशन सेम होगी ना पूरी रॉप में यहाँ से यहाँ तक, तो टेंशन यहाँ पर एक्ट करेगी अप द प्लेन। और डाउन द प्लेन क्या एक्ट करेगा, देखिए यहाँ पर डाउन द प्लेन mg का साइन कंपोनेंट, यानी mg साइन 30 डिग्री। इतना तो आपको समझना होगा कि अगर हम वेट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करें तो डाउन द प्लेन जो कंपोनेंट आता है वो आता है साइन कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो आता है यानी इस तरफ वो आता है mg cos 30 डिग्री यानी cos कंपोनेंट। और अपवर्ड क्या आएगा, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड इस बॉडी पर ब्लॉक ए पर कितना फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। राइट, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होगा mg cos 30 डिग्री के, और टेंशन इक्वल होगी mg sin 30 डिग्री के अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन t इक्वल्स टू mg sin 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, टेंशन इक्वल होगी पूरी रॉप में, तो इसका मतलब वेट ऑफ ब्लॉक भी किसके इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू mg sin 30 डिग्री के। राइट, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और mg कितना दिया हुआ है बेटा, mg दिया हुआ है बेटा 100 न्यूटन। राइट, तो हम यहाँ पर mg की जगह रखेंगे 100 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर इनको हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा ऑन सॉल्विंग 50 न्यूटन। यानी जो वेट है ब्लॉक बी का वो अगर 50 न्यूटन होगा तभी ये सिस्टम किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी mg cos 30। राइट, यानी 100 इंटू cos 30 की वैल्यू हम रख के सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेट क्या होगा बेटा ब्लॉक बी का, जल्दी से बताइए, 50 न्यूटन होगा, जिसके लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं था बिटवीन द ब्लॉक ए एंड इंक्लाइन प्लेन, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।